आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बारी किक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि चौथा मुकाबला था पाल रॉयल्स बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच, और वो पाल में खेला गया था मुकाबला। वही अगर देखें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जैसे पहले मुकाबले में किया था डुप्लेसी ने। और जो शुरुआत किया था वो ख़ास तौर पे वैसा ही शुरुआत रहा जो पहले मुकाबले में किया था। एक के बाद एक विकेट गंवाते चले गए थे। रिजा हेंड्रिक्स, यानमन मलान सलामी बल्लेबाजों की तरफ से कुछ फिर से नाकाम रहे। सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और कोई डबल डिजिट स्कोर भी ज़्यादातर नहीं कर पाए। आखिर में आकर देखे तो फाफ डुप्लेसी ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। लंबे शॉट्स लगाने के कारण ही उनका भी कैच पकड़ा गया, और जिसके कारण उनका भी विकेट गिर गया था। उसके बाद अगर देखें तो उतना एक्सपीरियंस बल्लेबाजी क्रम नहीं था, जबकि डोनावन फेरेरा ने पिछले मुकाबले में जो खेला था मुकाबला वो वैसा नहीं खेल पाए इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे, और वही हुआ जो जेएसके नहीं चाहती थी, एक एक बाद एक विकेट गंवाना, और कोई पार्टनरशिप भी नहीं ले पाए। महज देखे तो 50 रन पे 8 विकेट गंवा गए थे। तब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 80-85 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ये कैसे करके आखिर के 2 विकेट ने पहुंचा दिए, 2-3 विकेट ने। और इसी के कारण आखिर में जाकर सिर्फ 81 रन ही महज बना पाए, और जो कि इस ऐसे 20 है कि अभी फ़िलहाल लीग में सबसे लोएस्ट टोटल अगर देखा जाए तो जेएस के नाम पे है, जिन्होंने 81 रन बनाए मैच 17.2 ओवर में और 10 विकेट गंवा के। और लिजर्ड विलियम्स ने आकर 17 रन की थोड़ी बहुत आखिर में आकर पारी खेली थी, नाबाद पारी, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं और उतना स्कोर नहीं था कि डिफेंड कर पाते। और जो कि अगर गेंदबाज की तरफ देखें तो पाल रॉयल्स की तरफ से बियॉन्ड 14 ने आकर शानदार प्रदर्शन करके शानदार स्पिनिंग गेंदबाज है और बहुत ही कारगर साबित रहे, और महज 4 ओवर में महज 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए। और ऐसे मुकाबले में जो एक ऐसा टीम जो कि पिछले मुकाबले में शानदार जीत के साथ इस मुकाबले में आए थे, और क्या एक तरफा कर दिया, विकेट चटका गए। और वही बाकी गेंदबाजों ने भी किया। इवन जॉन्स ने भी 3 विकेट चटकाए, हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन 21 रन मैच दिए, 3 विकेट चटकाए। जबकि फेरेस्को एडम्स ने भी 2 विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर देखे तो एंगी जी भी कल खेल रहे थे पाल रॉयल्स की तरफ से, और उन्होंने भी 1 विकेट चटकाया। और कुल मिलाकर यही लेखा जोखा था, और 81 रन की जो पारी थी जेएस की टीम के हिसाब से उतना लंबा स्कोर नहीं बनाने के कारण 82 रन का लक्ष्य कुछ ज़्यादा लंबा लक्ष्य नहीं था पाल रॉयल्स के हिसाब से। जबकि जॉस बाटलर और वही जेसन रॉय सलामी बल्लेबाजी करने आए और महज शानदार खेल प्रदर्शन किया। 29 रन की नाबाद पारी खेल गए जॉस बाटलर। उसके साथ अगर देखें तो वियान लूबे भी खेले, उसके बाद मिलर, और ज़्यादा बल्लेबाजों की ज़रूरत भी नहीं हुई। हालांकि देखें तो 82 रन तो बना गए 10.3 ओवर में, और बोनस पॉइंट भी ले गए पाल रॉयल्स। अगर पहले मुकाबले में हारने के बाद इस मुकाबले में बोनस पॉइंट के साथ, और वो भी बहुत ज़्यादा रन रेट से मुकाबला जीता, यह फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले लीग के आने वाले मुकाबले में पाल रॉयल्स के लिए। अभी फ़िलहाल देखें तो जॉस बाटलर ने शानदार मुकाबला किया। दूसरे इनिंग्स में और उतना करने लायक भी नहीं था, हालांकि 29 रन की पारी खेली और ज़्यादा विकेट नहीं चटका पाए जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाज। हालांकि 3 विकेट चटकाए रोमारियो शेफर्ड, एरन फंगीसो द्वारा, और बाकी 1 विकेट और चटकाए, लेकिन यही लेखा जोखा रहा। और इसी के साथ जीत गए हैं पाल रॉयल्स, अपना पहला जीत अर्जित किया इस मुकाबले में, और वो भी हाई रन रेट से, बहुत ज़्यादा रन रेट से जीता और बोनस पॉइंट के साथ। और वो जो कल दूसरा मुकाबला भी खेला गया था, दूसरा मुकाबला अगर देखें तो एमआई केप टाउन्स और वही डार्बन सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। और वो मुकाबला अगर देखें तो 5वां मुकाबला था, और जिसके हिसाब से अगर देखें तो कैप्टन में खेला गया था, और टॉस जीता था क्विंटन डिकॉक ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, अमूमन जो पहले मुकाबले में किया था क्विंटन डिकॉक ने डार्बन सुपर जायंट्स के लिए। और जब एमआई कैप्टन उतरे थे, हालांकि टिवल ब्रेविस जो पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन था उस मुकाबले में, और इस मुकाबले में पहले ही अगर देखें तो पहले ही ओवर में विकेट उनका गंवा गए थे, और महज 0 ही रन बना पाए थे, और कुछ खास तौर पे ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए थे। और
अगर आप एमआई केपटाउन के तरफ से देखें तो अच्छे खासी बल्लेबाजी थी, जिसमें से देखें तो 45 रन पे 4 विकेट गंवा गए थे, जबकि रॉयल अफसन ने और आखिर में जॉर्ज लिंडे ने एक पार्टनरशिप बनाया और उस पार्टनरशिप के तहत ही एमआई केपटाउन ने बाद में जाकर थोड़े बहुत स्कोर्स बढ़ाए, जबकि पावर प्ले में 44 रन महज बनाए थे 2 विकेट गंवा के। रॉयल एप्सन और जॉर्ज लिंडे ने महज 60 रन का पार्टनरशिप किया, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा आखिरकार देखे तो। और वही रॉयल एप्सन ने 52 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। रॉयल एप्सन ने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि गेंदें ज़्यादा लिए, 44 गेंदें लिए। और उसके बाद अगर देखें तो रॉयल एप्सन का विकेट गिरने के बाद 105 पे पाँचवा विकेट गिरा था, 105 पे ही छठा विकेट जब जॉर्ज लिंडे का गया, उसके बाद से फिर से रन्स गति में उतने तेज़ी से नहीं बढ़ पाए। हालांकि आखिरी के 5 ओवर में 47 रन जोड़े महज 3 विकेट गंवा के, लेकिन उतने रन्स नहीं बना पाए जो ये पार्टनरशिप करके गए थे। और जिसके कारण आखिर में देखें तो राशिद खान और पॉर्टगेटर ने थोड़े बहुत स्कोर किए थे, 14 रन 25 रन किए थे, लेकिन उतना स्कोर नहीं कर पाए। हालांकि 152 रन ही महज बना पाए थे 8 विकेट गंवा के। जबकि गेंदबाजी की तरफ देखें तो काइल मेयर्स ने शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वही रीस टोपली का भी वापसी हुआ, रीस टोपली ने भी 2 विकेट चटकाए 27 रन देकर, और शानदार स्पेल्स रहे बाकी गेंदबाजों की तरफ। हार्डर्स विल्जियन के खाते में भी 2 विकेट थे, वही होल्डर के खाते में 1 विकेट। सुब्रायन इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की सुब्रायन ने, प्रेनेलन सुब्रायन ने, और ये आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही कारगर स्पिनर साबित हो सकते हैं प्रेनेलन सुब्रायन, जो कि 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 29 रन देकर। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार मुकाबला रहा। अगर गेंदबाजी की तरफ देखें तो डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से, और बल्लेबाजी क्रम में देखें तो रॉयल अफसन के इस अर्धशतकीय पारी के तहत ही आखिर में इतने रन्स बना पाए, वरना और भी ज़्यादा रन्स बना सकते थे अगर उनका पार्टनरशिप्स ज़्यादा और लंबा टिकता, और उसके बाद एक आधा और पार्टनरशिप होता तो शायद 170-75 तक पहुंच सकते थे। हालांकि देखें तो डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान क्विंटन डी कॉक और वही काइल मेयर्स ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, वो आते ही शुरुआत कर दिए थे। वही हालांकि क्विंटन डी कॉक कल ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाया, महज 11 रन ही बना पाए थे, लेकिन काइल मेयर्स ने जो ताबड़तोड़ पारी के लिए 34 रन बनाए, लेकिन बहुत ही कारगर साबित रहे। 2 छक्के भी जड़े अपने इनिंग्स में, और शानदार पार्टनरशिप्स किया। पहले 6 ओवर में अगर देखें तो पावर प्ले में महज 60 रन बना चुके थे। पावर प्ले में 10 के रन रेट से 60 रन बनाना, और जब आप 153 रन का ही चेस कर रहे हो, और हर कोई उसके बाद देख सकता था कि क्या बोनस पॉइंट के साथ जीत सकते थे मुकाबला। और डरबन सुपर जायंट्स के लिए अगर 16 ओवर के अंदर ये मैच ख़त्म करते, 153 रन बना जाते, तो बोनस पॉइंट मिल जाता डरबन सुपर जायंट्स को। और इसी के कारण जब पार्टनरशिप्स लगे थे, वेन मुल्डर को कल तीसरे नंबर पर भेजा गया था तो तेज़ी से खेलने के लिए। उसके बाद क्लासन के साथ एक शानदार पार्टनरशिप की, 56 रन की पार्टनरशिप की, और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार सूझबूझ पारी खेली और शानदार प्रदर्शन किए। दोनों ही बल्लेबाजों ने 30 प्लस स्कोर्स किए। और जब क्लासन का विकेट गिरा, उसके बाद तुरंत बाद ही वही वाइन मुल्डर का भी विकेट गिर गया, और एक ही ओवर में 2 विकेट चटका गए थे ओली स्टोन, और ओली स्टोन का भी शानदार स्पेल रहा। हालांकि इस मुकाबले में देखें तो बाद में जब 4 विकेट गिर गए थे 130 पे, तब ऐसा लग रहा था कि कोई जल्दबाजी कर रहे हैं, और जल्दबाजी 130 पे चौथा विकेट गिरने के बाद 5वां विकेट जब मुल्डर का गिरा, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं जल्दबाजी ना कर गए डरबन सुपर जायंट्स बोनस पॉइंट के लिए। और हालांकि बोनस पॉइंट ले नहीं पाए, और वही 16.3 ओवर में मुकाबला ख़त्म कर दिया। आखिर में आकर किमो पॉल ने शानदार ताबड़तोड़ पारी के लिए 20 रन की नाबाद पारी खेल ली जेसन होल्डर के साथ मिलकर, और इसी के साथ मुकाबला जीत गया डरबन सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से। और शानदार मुकाबला रहा। हालांकि डरबन सुपर जायंट्स फिलहाल शीर्ष स्थान पे है, क्योंकि दोनों ही मुकाबले अपने जीत चुके हैं। और वही देखे तो गेंदबाजों की तरफ ओली स्टोन शानदार स्पेल रहा, 4 विकेट का स्पेल, और 5वां विकेट नहीं चटका पाए। और महज देखे तो 4 ओवर पूरे कर भी नहीं पाए, 3.3 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटके। अभी भी 3 गेंद बाकी रह गए थे, अगर थोड़े बहुत रन्स रहते तो शायद ओली स्टोन अपना पंजा भी खोल सकते थे। और वही देखे तो ओली स्टोन के अलावा जॉर्ज लिंडे ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन जोफ्रा आर्चर थोड़े बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए, सेम कारण भी कुछ खास नहीं कर पाए। और इसी के तहत एमआई केपटाउन को पहला हार देखना पड़ा, और डरबन सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला जीत गया।
और ओली स्टोन का शानदार प्रदर्शन रहा है इस मुकाबले में। और अगर आप देखें तो दोनों ही मुकाबला, पहला मुकाबला जब जोबर्ग सुपर किंग्स और पॉल रॉयल्स का था वो एक तरफा मुकाबला था, और वो जो दूसरा मुकाबला था ये भी बहुत ही रोमांचक बन गया था। अगर ओली स्टोन पहले अगर 8-7 ओवर के अंदर अगर और एक आध विकेट चटकाते और अगर ये पार्टनरशिप लगने नहीं देते तो शायद एमआई केप टाउन के पास मौका था। राशिद खान कप्तान के हाथ में भी कोई विकेट नहीं लगा और लगातार 2 मुकाबले में एक भी विकेट नहीं चटका पाए राशिद खान। और कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल लीग और भी रोमांचक हो चुका है। आज और 2 मुकाबले खेले जाएंगे, डबल हेडर मुकाबला होगा शाम के जो 5 बजे भारतीय समय के अनुसार खेला जाएगा। वो मुकाबला होगा वही देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप, और वही दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा वो होगा एमआई केप टाउन बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच। और दोनों ही टीम कल हारने के बाद इस मुकाबले में पूरी तरीके से उतरेंगे, और कौन किसको शिकस्त देता है, ये कैसा राइवलरी बनता है, ये देखने में के बाद पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए